जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो भारती आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और सत्संग सुनने का और शेयर करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ सभी गुरु परिवार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप सत्संग को सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए और अंत तक सुनिए। संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो सत्संग के माध्यम से हमारे अनेकों दुख, दर्द, कष्ट दूर होते हैं और साथ साथ गुरु जी की अनंत ब्लेसिंग्स भी हमें प्राप्त होती है। तो विनती है मेरी सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को बिल्कुल भी बिना स्किप किए बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। गुरु जी महाराज कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो इसमें साथ संगत जी हम दोनों का ही कल्याण होगा। जब हम सत्संग सुनेंगे तब भी कल्याण होगा, जब हम सत्संग करेंगे तब भी कल्याण होगा। तो हमें हमेशा गुरु जी का शुक्राना करना है और बिना स्किप के सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से सुनना है। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं हिंदी में साफ राइटिंग में, आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम भारती है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल चूक होती है साथ संगत जी तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपने सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2022 में शुरू हुई। गुरु जी महाराज ने मुझे अपने चरणों से लगाया, उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि गुरु जी की कृपा से मैं गुरु जी से जुड़ी। संगत जी, वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में दुख भी आपको इसीलिए आता है कि आप परमात्मा से जुड़ सको, क्योंकि अगर जीवन में सुख ही सुख होगा तो शायद हम ईश्वर से ना जुड़ पाए। तो ज़िंदगी में दुख भी इसीलिए आता है, इन्हीं कारणों से आता है कि हम ईश्वर से जुड़ पाते हैं। तो हम शुक्राना करते हैं अपने गुरुदेव महाराज का कि उनकी असीम कृपा हम पर हुई और उन्होंने हमें अपने चरणों से जोड़ा। अनंतम शुक्राना। संगत जी, 2022 में मेरे बेटे का बहुत भयानक वाला एक्सीडेंट हुआ था और जिसकी वजह से संगत जी सभी डॉक्टर ने मना कर दिया था। हम बहुत परेशान थे, टूट चुके थे। मेरा बेटा संगत जी पिज़्ज़ा हट में काम करता है, तो उसकी लेट नाइट ड्यूटी लग जाती है। सैटरडे संडे संगत जी उसको लेट नाइट काम करना पड़ता है। तो उसको एक ऑर्डर आया था शालीमार का, तो उसको शालीमार गार्डन जाना था। तो उसको मैंने 10 साढ़े 10 बजे फ़ोन किया था कि बेटा अब कितने ऑर्डर बाकी रह गए हैं और कितने बजे तक आना है, क्योंकि संगत जी मन में एक डर ना हमेशा बना रहता था जब तक वो घर नहीं आ जाता था। वैसे तो उसका डेली का ही काम था, लेकिन वो कहते हैं ना जब कोई घटना घटित होने वाली होती है ना तो अंदरूनी आवाज़ आती है एक, तो वही अंदरूनी आवाज़ उस टाइम मेरे मन में आ रही थी और मैं बेटे को फ़ोन कर बैठी। मैंने पूछा तो उसने मुझे बोला कि मम्मा अभी मेरे पास 2 ऑर्डर और है, एक शालीमार गार्डन का है और एक नेहरू नगर का है। तो मुझे 2 ऑर्डर और देकर आने हैं जो शालीमार गार्डन के थोड़ी-सी पास ही पड़ता है। तो मैंने उसको बोला ठीक है, जब आप आने वाले हो घर के पास पहुँच जाओ तो मुझे एक फ़ोन कर देना।
तो टाइम भी उसने मुझे बताया कि मैं 11 साढ़े 11 12 बजे तक फ्री हो जाऊँगा, 12 बजे तक घर आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। तो इस बीच संगत जी नींद तो मुझे नहीं आती है जब तक बेटा घर पे नहीं आ जाए, लेकिन फिर भी आँख लगी जाती है। तो उस दिन संगत जी मुझे बड़ी घबराहट सी, बेचैनी सी हो रही थी और मैं संगत जी बेटे को बार-बार मैसेज भी लिखी जा रही थी कि कहाँ तक पहुँचे हो? दे दी, नहीं दे दी? तो उसका कभी मैसेज का रिप्लाई आ रहा था, कभी मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो बड़ी बेटी बोलती कि मम्मा आप सो जाओ, भैया आएँगे तो मैं दरवाज़ा खोल दूँगी। तो मैंने कहा नहीं, जब वो आएगा तभी मैं सोऊँगी। और हम वेट करते रहे। संगत जी 12 से साढ़े 12 हो गए, बेटा नहीं आया। फिर हम लोगों ने उसको फ़ोन किया और फ़ोन उसका स्विच ऑफ आ रहा था, नॉट रीचेबल। टेंशन हो गई। अब संगत जी बार-बार उसको फ़ोन किया, बार-बार उसका फ़ोन नॉट रीचेबल, नॉट रीचेबल। अब संगत जी जहाँ वो कंपनी में काम करता था, वहाँ पे फ़ोन किया मेरी बेटी ने, तो वहाँ पे तो किसी ने फ़ोन उठाया नहीं क्योंकि रात को बंद हो चुका था। संगत जी 1 बज गया, 1 बजे मैं, मेरी बेटी बहुत परेशान और अब किसको कहें, क्या कहें? फिर संगत जी मैंने अपने सबसे बड़े भाई को फ़ोन किया और मैंने ये कहा, मैंने कहा राहुल अभी तक आया नहीं है, उसका आज का ऑर्डर था और अभी तक तो वो पहुँचा नहीं है और नॉट रीचेबल जा रहा है। तो मेरे भाई ने भी बहुत फ़ोन ट्राई किए, नॉट रीचेबल, नॉट रीचेबल। हम बहुत टेंशन में परेशान साथ संगत जी, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में। हमारी रात काटनी संगत जी उस टाइम भारी हो रही थी। फिर उसके बाद संगत जी 4:30 बज गए। हम ऐसे ही बैठे रोते रहे, परेशान रहे, टेंशन में रहे कि आज तक ऐसा नहीं हुआ और अब एकदम से ऐसे संगत जी कोई भी होगा हमारी जगह, कोई भी हो उसकी भी हालत ऐसी होगी और हमारी तो बिल्कुल बहुत भयानक वाली हालत हो चुकी थी। तो हमारे रेंट पे ऊपर एक किराएदार रहते हैं। मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि ऐसे-ऐसे हमारा बेटा अभी तक आया नहीं है, तो वो लोग भी बेचारे बहुत परेशान रहे और इधर-उधर अब जाएँ तो जाएँ कहाँ देखने, जब कुछ पता हो तो बैठे इंतज़ार करते रहे। सुबह 5:30 बजे हमारे पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन आता है संगत जी, तो वो हमें बोलते हैं कि आप राहुल के घर से कौन बोल रहे हो? तो मैंने कहा मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ और ये राहुल कहाँ है? और आप इस तरीके से मैं पूछती हूँ तो वो बताते हैं कि राहुल का एक्सीडेंट हो गया है और अभी हमने उसको एक आर्यन हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है। अ, आप फटाफट से आ जाइए। तो वो एड्रेस देते हैं, मैं, मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरे ऊपर के पड़ोसी सब भागते हैं संगत जी। वहाँ देखते हैं तो संगत जी बेटा एडमिट होता है और पुलिस उसके चारों तरफ होती है। तब हम पूछते हैं भई क्या हुआ क्या नहीं, तो वहाँ का मंज़र देख के संगत जी मैं तो बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी। मेरे तो हाथ-पैर फूल गए। संगत जी पूरी रात मेरा बच्चा सड़क पे पड़ा रहा। एक दौरा लगाते हैं ना जो रात के समय चौकीदार पुलिस वग़ैरह वाले होते हैं, उन्होंने मेरे बेटे को देखा। मेरे बेटे की बाइक दूसरी तरफ पड़ी थी, मेरे बेटे का हेलमेट दूसरी तरफ था, फ़ोन टूटा हुआ था। वो तो फ़ोन जोड़-जाड़ के उन्होंने मेरा नंबर निकाला, मुझे कॉल किया, पर्स में से उसके बहुत सारी उसकी आइडेंटिटी वग़ैरह निकली, तब कहीं जाके संगत जी पता चला, नहीं तो पता नहीं मेरे बेटे का पता भी नहीं चलता। वो तो भगवान का कहते हैं ना, किसी का दिया लिया आड़े आ गया जब पता चला। उसके बाद संगत जी बेटा मेरा एडमिट था, बड़ी मुश्किल से मुझे वहाँ सँभाला गया, मेरा रो-रो के बहुत बुरा हाल था। तो वो जिससे एक्सीडेंट हुआ था, जो ट्रक ड्राइवर था, वो तो उसी समय भाग गया। संगत जी डॉक्टर ने हमें मना कर दिया था कि आप जो है इसको बड़े हॉस्पिटल लेके जाओ किसी, क्योंकि इसका ब्लड निकल चुका है और बचने की मुश्किल मतलब उम्मीद कम है इसकी, पॉसिबल नहीं है बचना। हम और घबरा गए, परेशान हो गए। उसके बाद संगत जी हम दिल यहाँ से आर्यन हॉस्पिटल से निकाल के इसको सर गंगाराम हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ लेके गए, वहाँ दिखाया। हमने बहुत सारे हॉस्पिटल चेंज किए संगत जी, सबने एग्ज़ैक्टली मना ही कर दिया था। फिर कहीं जाके संगत जी एक हॉस्पिटल है, उन्होंने इसको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद संगत जी इस पे ब्लड चढ़ा रहे थे, ब्लड रुक नहीं रहा था। साँसें इसकी रुक-रुक के चल रही थी क्योंकि संगत जी इसकी पसलियाँ जो थी बिल्कुल बता रहे थे कि बाइक का जो पहिया था ना वो पसलियों के ऊपर गिरा, वो एकदम से धाड़ देनी उसकी बहुत लगी और डॉक्टर ने साफ सीधे शब्दों में इसको कहा कि बचने की बहुत आकांक्षा, उम्मीद कम है। हम बहुत परेशान हुए।
यकीन मानिए संगत जी, उस समय तो पैरों तले जमीन खिसक गई और कुछ सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई। हमें बस यही लग रहा था कि बस हमारा बच्चा सही हो जाए, कैसे भी सही हो जाए, कुछ भी करो भगवान, बस मेरा बच्चा ठीक हो जाए। और संगत जी, इसके पापा का भी एक्सीडेंट हुआ था, वो भी चल बसे थे और मुझे अब अपने बेटे का भी बहुत डर सता रहा था। मेरी तो आखिरी उम्मीद यही थी, मेरे घर का चिराग यही था, अगर इसे कुछ हो जाता संगत जी, बहुत मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाती। संगत जी, मैं बस यही भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे ईश्वर, इसको कुछ ना हो, कुछ भी ना हो। और संगत जी, वो कहते हैं ना, जब आप सच्चे हृदय से एक बार ईश्वर को पुकारते हो, एक बार ईश्वर को याद करते हो, तो आपकी सुनते हैं परमात्मा। ऐसा नहीं है कि ईश्वर तक आपकी पुकार नहीं पहुंचती है साथ संगत जी, बिल्कुल पहुंचती है। और संगत जी, मेरे भाई के बड़े साले ने हमें गुरु जी के बारे में बताया। उस समय जब उसको पता चला कि राहुल का एक्सीडेंट हुआ, तब मेरी भाभी का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि उनका भाई किसी गुरुजी के दरबार जाता है और कहते हैं वहाँ पे आप जाओ, वहाँ पे आप माथा टेको, गुरुजी के सामने झोली फैला दो, आपकी हर एक मुराद पूरी होती है, वहाँ से कोई खाली नहीं जाता। इधर संगत जी, डॉक्टर ने हमें बोल दिया था कि शरीर में कुछ नहीं बचा है, आप घर ले जा सकते हो और आप अब इन्हें घर ले जाइए, बस यही डॉक्टर ने हमें कहा। वो वेंटिलेटर से उतारने के लिए हमें बार बार कह रहे थे, बट मेरा भाई बार बार यही कह रहा था कि डॉक्टर साहब थोड़ी सी और कोशिश कर लो। संगत जी, 24 साल का बच्चा कितना, जिसने दुनिया भी नहीं देखी, अगर उसके साथ ऐसा हो जाए, सोचिए क्या बीतती है फैमिली वालों पे। तो वही मेरे पे संगत जी बीत रही थी उस समय। और डॉक्टर ने हमें कहा कि शाम तक का वक्त है, सारी आप फॉर्मेलिटीज़ पूरी करो और इसको आप घर ले जा सकते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा है। उस समय संगत जी, मेरे भाई ने डॉक्टर को कहा कि आप शाम तक का टाइम हमें दीजिए और हम ले जाएंगे, क्योंकि संगत जी डॉक्टर मना कर चुके थे और मैं टूट चुकी थी। इधर मेरी बेटी का भी बहुत बुरा हाल था। संगत जी, मेरी भाभी और उसका भाई आया, वो मुझे कार में बिठा के सीधे गुरुजी के दरबार लेके गए। जहाँ पे जाने पर संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं फूट फूट के रोई, बहुत रोई, बहुत, इतना रोई, बहुत रोई। कुछ आंटी और अंकल ने मुझे देखा और मेरे पास आए और मुझे बोले कि आप रो क्यों रहे हो। तब मेरी भाभी ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने कहा आप तो जिस दरबार में आए हो ना, वहाँ पे मृत्यु भी टल सकती है, ये गुरुजी का दरबार है, आप चिंता मत करो, हम सभी आपके बच्चे के लिए अरदास करेंगे। और डॉक्टरों की डॉक्टरी गुरुजी ने फेल किए तो क्या आपके बच्चे को ठीक नहीं करेंगे? और यहाँ तक अगर आप आए हो ना, तो गुरुजी की इच्छा से, गुरुजी की मर्जी से आए हो, गुरुजी ने आपका कल्याण करना है, जब ही आपको बुलाया है, ये उन लोगों ने मुझे बोला संगत जी। और मुझे बड़ी हिम्मत मिली। और संगत जी, उनमें से एक आंटी ने अपने गले के अंदर से मुझे गुरुजी महाराज का लॉकेट स्वरूप उतार के दिया और मुझे बोला, आंटी ये आप अपने बेटे को पहना देना, जहाँ भी जिस भी हालत में इस समय आपका बेटा पड़ा है, आप उसी हालत में अपने बेटे को ये लॉकेट स्वरूप पहना देना और फिर आप देखना कि कैसे मृत्यु भी गुरुजी टाल देते हैं। और एक अंकल ने मुझे वहां से जल प्रसाद दिया और बोला कि आंटी जैसे भी आप करो, अपने बेटे को सिर्फ ये ढक्कन पिला देना और कुछ नहीं करना है। बाकी मंत्र जाप उन्होंने बताया। संगत जी, ये मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार था। आज जो मेरा बेटा जीवित बैठा है ना, वो गुरुजी की कृपा से बैठा है। संगत जी, मैं हॉस्पिटल वापस गई, वेंटिलेटर पे मेरा बेटा था, डॉक्टर हमें बोल चुके थे ले जाओ। जब मैं वापस बेटे के पास गई, गुरुजी के दर्शन करके मैंने बेटे के गले में लॉकेट स्वरूप डाला, एक ढक्कन संगत जी मैंने जल प्रसाद पिलाया और उसके बाद इमरजेंसी से बाहर निकल के मंत्र जाप गुरुजी का करने लगी। मैं रोई नहीं। और मेरी भाभी के भाई ने मुझे कहा कि दीदी आप परेशान मत हो, देखो गुरुजी ठीक करेंगे, सब ठीक करेंगे, बस आप परेशान मत हो, आप मंत्र जाप करो। हाँ जी, मेरे साथ जितने भी बैठे थे मेरे रिश्तेदार वगैरह, सब ने गुरुजी का मंत्र जाप किया। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, 5:30 बजे मुझे
रिसेप्शन से फ़ोन आती है कि भारती आपको बुला रहे हैं डॉक्टर। मैं भागी भागी संगत जी ऊपर गई। जब मैं ऊपर गई सास संगत जी, तो मैंने देखा कि डॉक्टर मेरे बेटे को संगत जी इंजेक्शन देने लग रहे हैं और मुझे बोलते हैं कि आपका बेटा थोड़ा सा मूवमेंट्स कर रहा है और हमने इसको अभी वेंटिलेटर से बेड से उठाया था, थोड़ी मूवमेंट करी है, तो आपका बच्चा जो है मूवमेंट्स कर रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसे करके डॉक्टर ने मुझे बोला। मैं संगत जी हंसते हुए बाहर आई और मैंने सभी को बताया। उस समय मेरे मुख से बस यही निकला कि वाह रे वाह भगवान, सच में दुनिया कहती है कि ईश्वर कुछ नहीं करता, ईश्वर सबसे बड़ा चमत्कार कर देता है जब मृत्यु को भी वो टाल देता है। संगत जी मेरे बच्चे की मौत को भी गुरुजी ने टाल दिया। ये मेरे खुद के अनुभव थे, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी मेरे पूरे परिवार के लिए। शुक्राना गुरुजी, बेहद शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। आपकी कृपा, आपकी महिमा अपरंपार है। हम जितना शुक्राना आपका कर सकते हैं गुरुजी उतना ही कम लगता है। संगत जी मेरा बेटा तो कब का मर चुका था, डॉक्टरों का कहना था। ये तो भगवान की कृपा है, भगवान की मेहर है, उनकी ब्लेसिंग्स है जो आज मेरा बच्चा जीवित है। ये सिर्फ गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर है। नहीं तो सत्संगत जी पता नहीं, कहते हैं ना कि जीवन एक बार मिलता है और जब जीवन जा रहा होता है तब उसको कोई नहीं लौटा सकता, सिर्फ एक भगवान के अलावा। तो गुरुजी भगवान बन के मेरे बच्चे के जीवन में आए और सच में संगत जी मेरा बच्चा ठीक हुआ। उसके बाद संगत जी मैं उसको माथा टेकवा के लाई गुरुजी के दरबार। वहाँ उसने गुरुजी का शुक्राना किया, बेहद शुक्राना किया और गुरुजी से मैंने यही कहा कि गुरुजी ये बच्चा अब आपका है, आपकी असीम कृपा, असीम ब्लेसिंग से ये ठीक हुआ है। इसका जीवन आपने बख्शा है गुरुजी, उसके लिए आपका बेहद शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी हम चाह के भी कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें भगवान के ही हाथ में होती है। क्योंकि कहते हैं ना भगवान वो सारी चीज़ें हमें दे सकता है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की है। हमें सिर्फ उस पर विश्वास करना चाहिए। और देखिए जरिया गुरुजी ही बनाते हैं, गुरुजी ने कहाँ से क्या जरिया बनाया और कितना बड़ा दुख देके अगर मुझे ईश्वर मिल रहे हैं ना, तो संगत जी मुझे किसी भी प्रकार का कोई गम नहीं है। क्योंकि मुझे गुरुजी मिले, मुझे परमात्मा मिले हैं, मुझे उनकी दिव्य ब्लेसिंग्स मिली है मेरे बच्चे के रूप में। और मेरे बच्चे का पुनः दोबारा गुरुजी ने जन्म दिया है, उसके लिए गुरुजी का शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, अनंतम शुक्राना मैं अपने गुरुपा का करती हूँ। और संगत जी अपने बेटे की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से गुरुजी का बेहद अनंतम शुक्राना करती हूँ और बारंबार उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। और यहीं अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी।